वायनाड के नाम दुश्मनी पर दोस्ती कुर्बान। देश में इस वक्त चुनावी जंग अपने शबाब पर है। चुनाव में हर एक वोट, हर एक इलाका अहम होता है, लेकिन एक संसदीय क्षेत्र ऐसा भी है जहां किसी भी उम्मीदवार की जीत हो या फिर हार, उसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनाई देने वाली है। नमस्कार, 24 के अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। मैं पहुंच चुका हूं देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक और दक्षिण के काशी वायनाड में। वायनाड से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है तो उनके सामने एनी राजा जो सीपीआई से हैं, वहीं इन दोनों का सियासी खेल बिगाड़ने को लेकर बेताब हैं भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रन। सभी सियासी सुरमाओं ने पूरी ताकत वायनाड में लगा दी है। वायनाड के भीतर कर्नाटक के बाद टीपू सुल्तान का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल वायल नाडू यानी धान की खेतों की भूमि, वायनाड की स्थापना 1980 में हुई थी। अगर वायनाड के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 7 सीटें यहाँ पर हैं, जिसमें से लेफ्ट के पास 4 सीटें हैं और कांग्रेस यूडीएफ के पास 4 सीटें यहाँ पर मौजूदा वक्त में उनके पास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि संसद से करीब 2500 किलोमीटर दूर वायनाड है और वायनाड के भीतर क्या है सियासी फिजा। इस बार मतदाता किन किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा, आइए समझते हैं। कुदरत ने वायनाड को दिल खोलकर अपनी नेमत बख्शी है, मन मोहने वाली हरियाली और शानदार वाइल्ड लाइफ। लेकिन इस पुरसुकून अमन के बीच इन दिनों वायनाड में जबरदस्त हलचल मची हुई है। वायनाड पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं, क्योंकि यहां से मौजूदा सांसद राहुल गांधी दूसरी बार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। वायनाड में राहुल को टक्कर सिर्फ बीजेपी से नहीं, बल्कि उनके गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सहयोगी सीपीआई से भी मिल रही है। देश की इस हॉट सीट पर राहुल गांधी के सामने सीपीआई की एनी राजा मुकाबले में है, जबकि केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को चौंकाने की तैयारी कर रहे हैं। वायनाड संसदीय सीट 2009 में परिसीमन के बाद वजूद में आए और तब से इसे कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। इसलिए तमाम चुनावी सवाल राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मसलन क्या आपकी बार त्रिकोणीय लड़ाई की वजह से राहुल चुनौतियों से घिर गए हैं, या फिर राहुल वायनाड के रास्ते एक नया इतिहास रच सकते हैं। वायनाड की सियासत बड़ी दिलचस्प है। हम घूम रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत डेवलपमेंट किया है वायनाड एंड केरला साइड में। साउथ इंडियन में इस बार कांग्रेस का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो बीजेपी भी, नरेंद्र मोदी जी भी सब देश के लिए बहुत कुछ किया है। सो इट्स लाइक डिपेंड्स ऑन रिलीजन। जो मुस्लिम्स मतलब सेक्युलर, दोज हु आर सपोर्टिंग सेक्युलरिज्म सो दे विल वोट फॉर कांग्रेस, दोज हु वांट हिंदुइज्म दे विल वोट फॉर बीजेपी। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट तो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया में जो टाउन्स होते हैं छोटे छोटे, उसके कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। बट मुझे लगता है यहाँ पे एक रिलीजन मैटर कर सकता है और मुझे लगता है राहुल गांधी एक अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ के लिए। और बट मुझे थोड़ा मैनिफेस्टो में उनका थोड़ा इश्यू लगा, जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह है, उन्होंने बोला कि 50% की सीलिंग को हटाएंगे, तो वो मुझे थोड़ा वैसा लगा, मतलब कि वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, कि सब इंक्लूजन होना चाहिए सबका। क्या इश्यूज हैं राहुल गांधी, क्या इस बार जीतेंगे? ज़रूर जीतेंगे। It's definite that he's the most educated person. जो एनी राजा यहाँ से कंटेस्ट कर रही हैं, एनी राजा कह रही हैं कि राहुल गांधी ने इश्यूज नहीं उठाए हैं पार्लियामेंट में। वाइल्ड लाइफ को लेके उन्होंने बड़ी बात कही है। उठाया है, हाँ, लेकिन पिछली 3 साल पिछले इधर कोई इश्यू नहीं था, लेकिन 3 साल के बाद एक अभी 2 साल के अंदर अंदर आया है ये वन्यमृग। तो लड़ाई बिटवीन एनी राजा एंड राहुल गांधी के बीच में है। No comparison between the Ani Raja and Rahul Gandhi. Rahul Gandhi will be the apt candidate in Wayanad Parliament. राहुल गांधी में क्या अच्छा आपको लग रहा है? क्या अच्छा है राहुल गांधी मेरा लीडर। Why Rahul Gandhi is going to win? Why are you saying like that? We are expecting next prime minister India. इस लोकसभा चुनाव में वायनाड के भीतर जंगली हाथियों का बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा इस कदर है कि सभी सियासी दल इसको एड्रेस करने में लगे हुए हैं। दरअसल जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं और स्थानीय लोगों पर हमला कर देते हैं और इसकी वजह से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले जंगली हाथी से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो उनके घर भी गए थे और इस बार एनी राजा जो सीपीआई की हैं वो लगातार ये मुद्दा उठा रही हैं और कह रही हैं कि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने संसद में नहीं उठाया है। बीजेपी के सुरेंद्रम भी इसी मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
वायनाड के वोटर्स का मिजाज मुद्दों पर टिका हुआ है, यानी जो उनकी बुनियादी मुश्किलों के समाधान के लिए भरोसेमंद साबित होगा उसे ही जीत नसीब होगी। इनमें बेहतर मेडिकल सुविधा और सड़क के साथ साथ मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव वन्यजीव संघर्ष से निजात भी शामिल है। वायनाड के वोटर्स उम्मीदवारों को लेकर अपनी पसंद जाहिर करते वक्त इन मुद्दों का जिक्र करना कतई नहीं भूलते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि वायनाड के इश्यूज क्या हैं इस बार। देखिए, वायनाड का इशू तो ये तो बहुत बड़ा टूरिज्म हब है, लेकिन इससे ये अभी बहुत डेवलपमेंट चाहिए। अब राहुल गांधी इधर एक नेता बन के उभर रहा है, अभी टूरिज्म अभी इम्प्रूव करना चाहिए और रोड्स भी इतना ज़्यादा क्वालिटी वो उतना नहीं है अभी, तो एक्सप्रेसवे वो सब करना चाहिए। अभी कुछ महीनों से एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों का टाइगर और लेकिन एलिफेंट्स ने हत्या किया है, अटैक किया है। तो प्राइमरी कंसर्न यहाँ के जनता के लिए यही है कि वो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके ऊपर कुछ किया जाए, जिसके लिए यही हो सकता है कि पार्लियामेंट में जो भी जाएगा, जो भी हम लोग चाहेंगे कि एनी राजा जाए तो वो जाए, तो उसके ऊपर ये रखे और एक अमेंडमेंट हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके ऊपर अमेंडमेंट हो। So many issues is there. Railway is one issue, and night traffic ban is another issue. Is man-animal conflict is another issue, and so many issues is there. Actually, the medical college is nearby here, just 1 kilometer from here. But people are not getting benefit from the medical college. There is no basic facility. The state government is not supporting. हमारा वजह से बहुत प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ज़मीन का प्रॉब्लम है, जो है फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है, और एनिमल का प्रॉब्लम है, और रास्ते का प्रॉब्लम है, रेलवे का प्रॉब्लम है। हम पिछले 35 साल का ऊपर हो गया था, हमारा बीच में एक रेलवे के बारे में बात करते हैं, तलचेरी टू मैसूर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। What is the core issue in Wayanad? The main issue now facing is man and animal conflict. There is no any solution taken by the state government. Now we are thinking, will Rahul Gandhi will come our MP, will selected our MP, he will make any solution for it. वायनाड में कांग्रेस और सीपीआई की लड़ाई तो पहले से चली आ रही है, लेकिन अब बीजेपी भी पूरा दमखम दिखा रही है। दरअसल यहाँ वोटर्स की आबादी का पैटर्न भी कुछ इस तरह का है कि इनमें तीनों दल जीत के लिए अपनी अपनी वजहें तलाश सकते हैं। वायनाड में कुल वोटर करीब 14,21,000 हैं। पुरुष लगभग 7,01,000 हैं, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जो तकरीबन 7,19,000 है। वायनाड संसदीय सीट पर हिंदू और मुस्लिम वोटर की आबादी करीब करीब बराबर 40-40% है, लेकिन 7% आबादी के साथ एससी, लगभग 9% की आबादी के साथ एसटी और 13.7% की आबादी वाले ईसाई वायनाड में गेम चेंजर वोट कहे जाते हैं। दरअसल केरल में मोदी सरकार के विरोधियों का इंडिया ब्लॉक कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस और सीपीआई दोनों यहाँ अपनी दोस्ती पर दुश्मनी को कुर्बान करना नहीं चाहते हैं। जाहिर है, लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ की सीपीआई कैंडिडेट एनी राजा दावा कर रही हैं कि वायनाड में राहुल गांधी की हार तय है। एनी राजा सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी हैं। सवाल मेरा ये है कि मैम, वायनाड की मतदाता, वायनाड की जनता आपको क्यों अपना वोट दे, क्योंकि राहुल गांधी आपके सामने। तो हमारा एक एजेंडा है, हमारा पोजीशन है, हमारी वामपंथी पार्टियों का। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का कैंडिडेट है। मैं सीपीआई से हूँ, मगर हम लेफ्ट फ्रंट से कंटेस्ट कर, एलडीएफ से कंटेस्ट कर रहे। तो लेफ्ट फ्रंट का अपना ही एजेंडा है, बहुत सारा एजेंडा है पीपल्स इश्यूज से। तो उन पीपल्स इश्यूज अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हम जनता को ये बोल रहे कि इन मुद्दों को संसद के अंदर उठाकर इसको हल करने का या इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम काम करेंगे। आपका जो मुकाबला है वो राहुल गांधी से है या बीजेपी से है? नहीं, इधर केरल की धरती बीजेपी चुनाव की चित्र में बिल्कुल नहीं है। इधर चुनाव लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ का बीच में है, एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ। राहुल गांधी को कितना बड़ा चैलेंज मान रही हैं आप? राहुल गांधी कोई भी ओपोनेंट हो, सबको हम चैलेंज मान सकती है ना। तो चुनाव के अंदर क्या है, सबसे बड़ा राजा रानी कौन है, वो जो मतदाता है। तो उनको हम कितना कन्विंस कर पाओगे, उसी के ऊपर निर्भर है। लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि उनका नारा 400 के पार है, राम का आशीर्वाद उनके पास है। आपके पास किसका आशीर्वाद है? हमारे पास जनता की आशीर्वाद है, जनता की आशीर्वाद है। आपको जनता का आशीर्वाद है।
लेकिन मैम हमने इंडिया घटक दल की जब बैठक होती तो हमने कवर किया है, मैक्सिमम कवर किया। हम वहाँ पे गए, मुंबई की बात हो, कर्नाटक की बात हो, दिल्ली की बात हो। डी राजा साहब राहुल गांधी के बगल में बैठते थे, दोनों बहुत बात करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अचानक आप चुनावी मैदान में उतर गई, किसी को समझ में नहीं आया। नहीं, हमारे पॉलिटिक्स है ना, ये दोस्त, मैं आपका भी दोस्त हूँ या बहुत सारे लोगों का दोस्त हूँ। इसका मतलब हमारे एक पॉलिटिक्स को हम सरेंडर करके, फासिज्म के सामने सरेंडर करके, पॉलिटिक्स का ऊपर कुछ भी नहीं है। साफ है कि इंडिया ब्लॉक की चुनावी मजबूरियों की सबसे बड़ी बानगी यही संसदीय सीट है। 2019 में अमेठी में हार का मुंह देखने के बाद वायनाड ने ही राहुल गांधी को सियासी संजीवनी दी थी, इसलिए इसे राहुल के लिए बेहद सुरक्षित सीट माना जाता है। राहुल ने सीपीआई के उम्मीदवारों पीपी सुनील को 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी थी। राहुल वायनाड से मिले इसी आत्मविश्वास की बदौलत पिछले 5 साल से रोजाना मोदी सरकार पर हमला करते आ रहे हैं और अब उन्हें वायनाड से एक बार फिर रिचार्ज होना है। मोदी जी का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉन्ड का विरोध करेगा वो पछताएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी, ये इनकी सोच है, पूरा आइडिया इनका था। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया? जब ये डेटा मांगा गया उसको भी किसने रोका? प्राइम मिनिस्टर का विजन है, इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। कांग्रेस समर्थक राहुल की जीत को लेकर पूरे भरोसे में हैं। लेकिन बीजेपी ने भी राहुल के खिलाफ वायनाड में केरल के अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड के सुरेंद्रन पर दांव लगा दिया है। केरल में बीजेपी पैर जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, इसलिए खुद पीएम मोदी ने यहां प्रचार के साथ साथ पलटवार की कमान भी संभाल रखी है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। वायनाड में सिर्फ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, बल्कि इसका ट्रिपल इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। राहुल का सियासी भविष्य, कांग्रेस का अस्तित्व और ब्रांड मोदी के मुकाबले विपक्षी नेतृत्व। लौह-कुश की जन्मभूमि और दक्षिण के काशी वायनाड में मुकाबला दिलचस्प है। राहुल गांधी दम भर रहे हैं कि उनके अलावा कोई जीत नहीं सकता, लेकिन एनी राजा और के सुरेंद्रन लगातार राहुल गांधी को घेरने में लगे हुए हैं। 24 के अखाड़ा में हमने आपको वायनाड से बताया कि जनता किन मुद्दों पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली है। हमारे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मुझे वायनाड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।